नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. I am Dilip Sinha. I have so far been sharing my views and along with my wisdom on current topics which have been affecting our country and society. Now, today, I'm trying to share a video about quality of which I'm not sure. Rather, I don't claim the same. It's right. Yet, I have tried my best to share the video. बिफोर शेयरिंग द मेन थिंग, जिस घटना बेटर कॉल दुर्घटना पे बातचीत करें से बेटर शुरुआत मैं करता हूँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एक कहावत से, जहाँ उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल हैव टू रिकॉर्ड दैट द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द पीरियड ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन was not the strident clamor of the bad people, but the appalling silence of the good people. Don't you think that this saying is applicable for contemporary India? मैं तो समझता हूँ कि है, और ये लागू होता है हमारे अगर पिछले हज़ारों वर्ष के इतिहास को देखें तो उस पर सही खरा उतरता है. ये खैर छोड़े इन बातों को. अभी कुछ घटनाएं ऐसी हो रही है जिस पर एक आम नागरिक का दिल दहल जाता है और सोचने को मजबूर करता है. शायद आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे. इसको मैं स्टार्ट करता हूँ बंगाल से, जहाँ की सरकार पिछले कई सालों से राज्य कर रही है और कई तरह के अत्याचारों, हिंसा की घटनाएं एक तरफा हो रही है, लेकिन सभी चुप. विपक्षी दल भी चुप, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं. अभी अभी संदेश खाली में जो दुर्घटना हुई, औरतों पर अत्याचार हुआ और उसका मेन कन्विक्ट करीब 2.5 महीने के बाद पकड़ा गया. क्यों? क्या इसमें उसे सरकार की सपोर्ट या उनके संज्ञान में नहीं था? क्या अभी जो हुआ उसमें सरकार संविधान और लोकतंत्र की हत्या के लिए जिम्मेवार नहीं है? मुख्यमंत्री ने शायद को याद दिला दूं, उन्होंने संविधान का शपथ लिया था इस अफर्मेशन के साथ कि संविधान में दिए गए कानून और देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी को अक्षुण्ण रखेंगी. पर क्या ऐसा हो रहा है, ये आप सोचिए. दूसरी चर्चा मैं दूसरे नंबर पर मैं ले रहा हूँ कर्नाटका में घटी हुई घटना, जहाँ कांग्रेस की सरकार है और असेंबली में अभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए. उसके पूर्व वहाँ के ही MP MLA ने सनातन धर्म को गाली दी, हमारे पवित्र ग्रंथों का अपमान किया, पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई. अभी अभी बेंगलोर जो देश का IT हब है, वहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, लेकिन इस पर भी देखिए बहुत तरह की एलिबी ढूंढी जा रही है ताकि उसको बचाया जा सके. तीसरी स्तर पर मैं अपने राज्य बिहार को लेता हूँ, जहाँ के एक परिवार ने सामाजिक न्याय के नाम पर दबे कुचले गरीब गुरबों के नाम पे, अक़लियत के नाम पर क्या किया और बिहार को कहाँ पहुँचा दिया, ये किसी से छुपा नहीं है. तीसरा मैं लेता हूँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव. उनके परिवार के शायद 20-22 सदस्य MP या MLA हैं. संपत्ति के बारे में तो ब्यौरा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को वो समाजवादी कहने में हिचकते नहीं हैं. जरा भी सोचते नहीं हैं कि जनता उनके बारे में क्या सोचती है. चौथा, दिल्ली के केजरीवाल, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं,
नोबेल प्राइज़ के योग्य मानते हैं, जो दुनिया के भ्रष्टतम लोगों से, चैमेलियन से ये बदतर झूठे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली को तहस नहस कर दिया, फिर भी वो चुनाव जीत जाते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न, और आगे भी जीतेंगे। बाद की घटना है बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पंजाब राज्य, जहाँ किसान आंदोलन के नाम पे क्या हो रहा है आप सबको मालूम है। खालिस्तान जिंदाबाद, पंजाब को तोड़कर पाकिस्तान से मिलाने की बात, भारी भरकम इक्विपमेंट को लेकर दिल्ली में अटैक करने का, और प्रधानमंत्री जिनकी को मारने की धमकी क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। क्या ये सब उचित है? आपका मन आंदोलित नहीं हो रहा? आंदोलित होता है तो अब क्यों चुपचाप खामोश बैठे हुए हैं? इस पर मुझे एक याद आई, किसी ने शेयर किया था कभी कि देश के 70% लोग, उनको अपने आप से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है, और समाज के देश के बारे में नहीं सोचते। इन्हीं में 50% ऐसे लोग हैं जो कभी वोट देने भी नहीं जाते। 20% की मेंटालिटी या मानसिकता जो है ट्राइबल मेंटालिटी है, वो अपने ट्राइब के बाहर सोचते भी नहीं, ना किसी विचारों को पसंद करते हैं, और अपने खिलाफ बोले जाने पर वो वायलेंस करने में ज़रा भी नहीं हिचकते। अब रहा 10%। ये 10% देश के नागरिक, सच्चे नागरिक, जो अपने अलावा दूसरों के बारे में, समाज के बारे में और देश के बारे में सोचते हैं, जिसको सबसे ऊपर मानते हैं। वो अपनी कर्तव्य परायणता और जिम्मेदार के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और देश के प्रगति और विकास में भागीदार बनने का हमेशा तैयार रहते हैं। जो मैंने शेयर किया इसको कृपया सोचिए। हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो हज़ारों वर्ष से हो रहा है वही होता रहेगा। धन्यवाद।